तो कोई आदमी कहेगा तो ऐसी झूठ है, मैथोलॉजी है, कल्पना है, पर वो विज्ञान जिस पे ये विज्ञान टिके, साइंस टिके, वो कहते हैं ये बन रही है भैया, और देखा भी जा सकता है। ऐसे ऐसे यंत्र है, ऐसे ऐसे सरकार ने उसके बनाए हैं, जो अल्लाह ऐसे कुछ बनाए हैं ना के नाम से, जी जी गुरुदेव, आप देख सकते हैं। ये जो विषय, ये उससे भी सुई की नोक में 1 करोड़ वायरल आते हैं, आपको पता ही नहीं। ये कीटाणु है ना वायरल, जो ये सुई की नोक में 1 करोड़ आते हैं, ये वैज्ञानिक ने गिनाया हुआ है। सुई की नोक में आ जाएंगे। सुई की नोक में हमारा तो एक ना लड्डू आएगा, ना बूंदी आएगी, ना रोटी आएगी। हमारी पहचान हमारे भोजन से अभी कैसे आएगी, और वो खाएगा कैसे, और वो मारेगा कैसे? तो हमारा जो मन है, बुद्धि है, भगवान ने कहा, कृष्ण ने गीता में, इस मन बुद्धि पृथ्वियाँ करोड़ों, अग्नि, जल, वायु, आकाश, खाली आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, इसको नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। ये मेरी संसार की सबसे निकृष्ट चीज़ है, जो 1 मिनट में करोड़ों पृथ्वियाँ बन रही है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये माँ दुर्गा कहती है कि ये मेरी संसार की सबसे घटिया चीज़ें हैं। ये धन है, सोना है, हीरे मोती है, इससे निकृष्ट मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई। और हमारा सारा युद्ध जमीन पे हो रहा है, धन पे हो रहा है, और बल बुद्धि से हो रहा है। अब ये जानेगी कैसे, मानेगी कैसे? पढ़ लो, ग्रंथों में नहीं आएगा, किताबों से नहीं आएगा, किसी भी तरह से इसका पता नहीं लग सकता। पर वैज्ञानिक कहते हैं, अभी जब मैं गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने एक मित्र बोला इंग्लिश में, कहता आप ये क्या बोलते हैं? मैं कि बड़ा पावरफुल है। कहते क्या मतलब? मैं कहा आपकी सारी बीमारी ये एक नाम ले सकता है, सारी बीमारी है। कहते क्या मतलब? मैं कहा आपको डिप्रेशन है। कहते तो भरे पड़े हैं, एलर्जी सब भरी पड़ी है। तो मैं कहा ये मैंने इतनी बार बोला है, तो एक शब्द आप जो बैठे हैं सबका एलर्जी और सबका टेंशन, डिप्रेशन ले सकता है। तो कहते आप क्या? उन्होंने बोला नहीं, मुंह से नहीं बोला, लेकिन उनके भाव से लग रहा था भाई ये कोई ऐसी मैथोलॉजी है, ऐसी कल्पना है। तो उन्होंने कुछ उस पर विचार नहीं दिया, बोला नहीं भी कि आप क्या बोलते हो। एक शब्द होगा और एक शब्द से हमारी टेंशन हट जाएगी, हमारी एलर्जी हट जाएगी, हमारी खांसी हट जाएगी। तो उसके चेहरे से लग रहा था कि ये कोई मतलब क्या बताएं, जैसे अंधे को आप दिखा दो सूर्य चंद्रमा तारे। फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, फिर उसे मजाक किया। सब थे ब्रह्मा जी सारे बैठे हुए थे। तो मैं क्या पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको एक शब्द दूंगा, 1 मिनट के लिए, और एक ही बार बोल रहे आपने बस, और कुछ नहीं बोलना। तो मैंने खड़े हो गए, सारे आराम से बैठ गए। और संसद में, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की संसद में, इंटेलेक्चुअल आदमी, बड़े अरबोपति आदमी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो मैं कहा तुम आँख बंद कर लो और शांति से एक शब्द बोलना, एक बार दोबारा नहीं बोलना। उन्होंने बोला तो 2 मिनट के जब वो, बराबर जी कितना टाइम लगा? बराबर जी कहाँ है? ये हाँ जी गुरुदेव, मुश्किल से 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट के लिए कि हमने इतना आनंद कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आश्चर्य, शांति, हमारी कोई चिंता नहीं, डिप्रेशन नहीं, ये क्या? और हमारी एनर्जी ख़त्म होगी, बीमारियाँ ख़त्म होगी। तो वो उसको क्या बताए? जब ये अब हम बोल तो मन से रहे हैं ना, सब जी मन से रहे हैं। तो भगवान कृष्ण साधारण आदमी नहीं हुए, परमात्मा कह रहा है कि तुम्हारा मन नहीं जान सकता। अब अगर साहब ने बोला तो हमारा मन कैसे जानेगा? 1 मिनट में लाखों पृथ्वियाँ बन रही है, लाखों सूरज बन रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे बन रहे हैं, इसे कौन मानेगा? और ये जो विषय भगवान कहते हैं ये मेरी प्रा विषय है, ये सारा अपरा विषय है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। गीता के 7वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक है। बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, साधु संत महात्मा हैं। और ये आपको दिखाया भी जा सकता है हमारे
सरकारों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वो आप देखा भी जा सकता है, लेकिन देखा भी पूरा नहीं जा सकता। ये जो विषय है उसे बड़ा सूक्ष्म है, बहुत अद्भुत सूक्ष्म है। इसको बोलते हैं भूगाने सूक्ष्माति सूक्ष्म, और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसी का नाम विज्ञान है। जो वैज्ञानिक ने नाम लिया ना विज्ञान, तो पहले तो विज्ञान जो समझ है ये वैज्ञानिकों के लिए बने नहीं है, ये भौतिक नहीं है। विज्ञान शब्द सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान, तो हमें जो पढ़ते हैं ये ज्ञान नहीं, ये शिक्षा करते हैं। शिक्षा पढ़ते हैं हम, वो मन बुद्धि से पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान मन बुद्धि से नहीं आता, शिक्षा नहीं आता, स्कूल में कॉलेजों में नहीं आता। पहली बात तो उन्होंने जो नाम लिख दिया विज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, मैं विज्ञान हूँ। विज्ञान का मतलब है तुम्हारी बायोलॉजी, माइक्रो जो भी साइंस जो भी होती है, माइक्रो बायोलॉजी जरूर से जरूर वो नहीं जान सकती। एक शब्द कहते हैं, एक शब्द से हमारी बीमारी मिट गई। अब आप कहेंगे भगवान हनुमान जी सूरज को निकल गए, तो सूरज निकल गया पहले तो जचेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो सीधा पढ़ते कि बाल से रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भयम त्यारो, जचता नहीं, जच नहीं सकता कि बाल समय भी बचपन में खेलते खेलते सूरज को निकल गया, तो हम इसको पढ़ लेंगे भी ये ऐसे क्या है। लेकिन अगर आप इसका उत्कीर्ण मंत्र, हर चीज़ का एक एक शब्द का उत्कीर्ण मंत्र है, हनुमान चालीसे का, रामायण का, गीता का, वेद का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, शास्त्रों का उत्कीर्ण निष्कीर्ण मंत्र है। इसके बिना आज्ञा भैया काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की दे, जहाँ का हृदय शुद्ध है खुद शब्द में ले। आज्ञा भैया काल की तभी चलायो पंथ, और खोज शब्द में ले। शब्द में कैसे ढूंढे? शब्द में ये सारा ब्रह्मांड है, शब्द के अंदर समाया है। जब कोरोना की एक बूंद में, एक सुई की नोक में 100 हजारों करोड़ कीटाणु हैं, जो हमारे एक करोड़, एक सुई की नोक में जो कोरोना है वो सारी दुनिया को मार दे, 1 मिनट के अंदर खत्म कर देगा, वायरल। तो ये जो विषय आज हम बैठे हैं जानने के लिए, भाई श्री का जन्मदिन है। पहले बात तो भाई श्री का जन्म नहीं है, हमारा भी नहीं है। भाई श्री का मतलब हमारा किसी के नहीं है, गीता में लिखा है भगवान ने। तो हम हमारे शरीर को हम मानते हैं, हमारे से मतलब है हमारा शरीर, हम ये नहीं है। लेकिन हम किससे है, मूल से हमें पता नहीं, विज्ञान का विषय नहीं, विज्ञान जान नहीं सकता। तो इसलिए जो विज्ञान बोलता है, जिसका नाम विज्ञान नहीं है, भ्रामक शब्द उन्होंने झूठ मूठ बना लिया है, इसका नाम है भौतिक सूक्ष्म जानकारी। विज्ञान ये विज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, माँ दुर्गा कह रही है मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान हूँ, और अविज्ञान भी मैं हूँ। अविज्ञान का भी किसी को नहीं पता, अविज्ञान। वो जो अविज्ञान है, देखते हो अगर दुर्गा सप्तमी है या गीता, कोई दुनिया का आदमी ये नहीं बता सकता अविज्ञान क्या है, डॉक्टर नहीं बता सकता, गीता भी है। ये जो आज हम बैठे हैं, जो आप जन्मदिन मना रहे हो या जो भी मना रहे हो आप, इसको समझना चाहिए। भगवान जब बुद्ध के पास जब सब आते थे महावीर के पास, तो पहले उसे जाति श्रवण कराते थे। पहले भी तू पिछले जन्म में क्या था। जब वर्मा जी करे थे ना इसकी ट्रांसलेशन, जी जी कर कई बार मरा हूँ, मरमर कर कई बार जिया, ये वो नहीं है इसका अर्थ। भी आज हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, मर गए, दूसरे दिन फिर हम शराब शुरू पी गए, ठीक हो गए। एक दिन में कई बार मरते हैं, दुखी हो जाते हैं, आज मैं भाग जाऊँगा, आज मैं मर जाऊँगा, बड़े दुख से जी नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये करते हैं, ये नहीं है। मैं खाना को समझा नहीं जा सकता। आप पढ़ सकते हैं, एक गुरुकुल के आचार्य उनमें खाना ले गए, कहते हैं हमारे गुरुकुल में बड़े लच्छे पढ़ते थे,
कहते एक बच्चा ना सिर्फ मैखाना पढ़ने लगा, मैखाना, तो पढ़ते हुए उसने टॉप कर लिया। तो वो कहते ये कैसे कर लिया? कहते मैं मैखाना पढ़ता हूँ बस। कहते तू कैसे? कहते मुझे नहीं पता। सिर्फ उसको पढ़ने मात्र से, पढ़ते पढ़ते क्या है, जल रहा है, जल को तूने छुपा के रखा हुआ है। तो ये विज्ञान है क्या? आदमी मरता है क्या है, जाता कहाँ है? कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ कोई मरता ही नहीं है, मरे ही नहीं है और मरेगा भी नहीं। गीता को जब अर्जुन परेशान हो गया कि मैं इनको कैसे मारूं, मेरे दादा परदादा, कहता किसको तू मारने वाला है कौन? ये गीता से बेटे जा, तू विषय बदल गया मेरा, मैं अपने आप जब जरूरत होगी पी लूँगा, चले जो हैं गीता के। तू कहते ये मर गया, ये जी गया, तो भगवान क्यों झूठ बोलेंगे? वो कहता है कि मैं इसको मारूंगा, ये इसको ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपने पढ़ा ही है। तो भगवान कह रहे हैं, कहते हैं क्या तू बेकार की बातें करते हैं, इससे मर जाएगा, कायरता की बातें करता है तू, और तू इतना निकृष्ट हो गया, तेरा चित्त मोह से ग्रस्त हो गया, और जो निश्चित कल्याणकारक है वो तुझे बताता हूँ। फिर कृष्ण अर्जुन भी पूछता है कि मुझे बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। भूमि में निष्कंटक ये सारा लिखा है, बड़ा लंबा चौड़ा, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। बड़ा लंबा है, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वो समझो कि तू शोक पंडितों की तरह बातें करता है, पंडितों की तरह, मतलब पंडितों को निकृष्ट बना दिया क्या भगवान ने, जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं? वो कहते हैं क्या पंडितों की तरह बातें करता है? कहते हैं इस काल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मरा है, और ना कोई व्यक्ति नहीं है, मरा हुआ जो है वो नहीं है, और जो राजा लोग नहीं थे और न ही ऐसा है, इससे आगे हम सब आगे नहीं होंगे। बलदेव जी चलेगा तो चलेगा, आगे नहीं होगा। कहते ऐसा नहीं है। अब भगवान अग्रवाल साहब, भगवान श्री कृष्ण का क्या बोलूँ मैं, एक तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो मन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मन का विषय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन और मरण दिन कब क्या है? जन्मदिन और मरण दिन जन्मदिन तो गुरुदेव हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, और मरण दिन भगवान कहता है पागल है जो मेरा जन्मदिन मनाएगा, जो मेरा मरण दिन मनाएगा। मैं कभी जन्मा ही नहीं, मरा ही नहीं। कहता उससे निकृष्ट कोई आदमी नहीं जो मुझे जन्मता हुआ समझता है और मरता हुआ समझता है। वो फिर हम क्या करें? कहता तू मेरा ये मत बनाओ, मेरा जन्म मरण दिन मत बनाओ, मुझे जानो, तत्व से जानो। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रशन सेव्या उपदेश क्षति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। जो जानते हो उसके बाद तुम जानो, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है, कोई काम की नहीं। जितना धन आएगा उतने परेशान, जितने तुम शिक्षा मिलेगी उतने परेशान, जितना तुम्हारा यश कीर्ति होगी उतने परेशान, उतनी बीमारियां। अगर ऐसे है ना, है उतना अहंकार। निर्विकार नहीं हो सकते, निर्विकार इसी हो सकते हो। पहला नंबर है ये बढ़ता ही नहीं, आदमी गया ही नहीं, कभी कभी जा ही नहीं सकता, इसका नाश हुआ ही नहीं, इसका नाश हो ही नहीं सकता किसी आदमी का। और इस आत्मा को जो मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, ये दोनों ही माँ मूर्ख है, दोनों नहीं जानते। ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इस श्लोक के 19वां दूसरे अध्याय। कोई नहीं मरा और ना मरा जा सकता है। कहता है जो ऐसा मानता है वो मूर्ख है। अब आप सारे बैठे क्या हो? बुद्धि जी चले गए, आज उसका दिन है।
कहता गया ही नहीं, मतलब ही नहीं है, ये तो ब्रह्म रहता थे, तो जा ही नहीं सकता। तो बुखार जब कृष्ण कहता है मैं कभी हिला ही नहीं, और असर है कहते हैं ये जो आत्मा है किसी काल में भी ना तो जन्मा है और ना मरता है, किसी काल में, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी झूठा है। अब जन्म गया, पिछला जन्म फिर हो जाएगा, जन्म में फिर ये पितर बन जाएगा, ये बन जाएगा। बुखार कहते हैं ये झूठ है सारा, ये पंडितों ने जाल फैलाया है। जब ये मरा ही नहीं, जन्मा ही नहीं, तो फिर जन के दोबारा उत्पन्न हो जाएगा। कहते हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल बुखार कह रहे हैं ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, फिर नहीं होता, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता, ऐसे कोई मार ही नहीं सकता और मरा ही नहीं। अग्रवाल साहब अपने इनकी हिंदी, अग्रवाल साहब की अंग्रेजी हिंदी बड़ी अच्छी, अरुण जी की बड़ी अच्छी है जो जन्मदिन मना रहे हैं, जो मरण दिन मना रहे हैं, ये आपके भी काम की चीज है। पढ़ो 20-19 पढ़ो, फिर 20वां पढ़ो, और फिर मैं समझाऊंगा, पढ़ने से समझ नहीं आएगा। अद्भुत है गीता, ये 19वां और 20वां ऐसे पढ़ो, आश्चर्यों का मास्टर है ये। और फिर मैं दिखाऊंगा भी आपको, ये नहीं बताऊंगा फिर आत्मा है क्या, ये दिखाऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, ये मर गया, तथा जो इसको मरा मानता है, ये मर गया, वो दोनों ही नहीं जानते, उसको पता ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता ना है। इसको कोई मार ही सकता, कोई भी दुनिया का बम इसको नहीं मार सकता। अब 20वां पढ़े, 24वां तक 4 श्लोक पढ़ लिया आप। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता ही है, जन्मना ही नहीं, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, उत्पन्न होकर बनेगा फिर होगा, ऐसा नहीं है, झूठ बोलते हैं। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा ये जाता। जन्म हो गया, अब दोबारा जन्म होगा, इसका ये दोबारा जन्म हो गया, कहते ये झूठ है, उनको पता ही नहीं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको बरवाता है और कैसे किसको मारता वो है। कैसे मारेगा, कैसे उसे मरवाएगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। समझ में ऐसा कर सकते हैं, जैसे छोटी सी चींटी है, तो चींटी आ गई, कहते मैं मेज को खा जाऊंगी, ये इसको खा जाऊंगी, तो आप कहोगे क्या बात करती है, या ग्लास को खा जाऊंगी, जो भी है, वो कहते हैं ये खा ही नहीं सकती। चींटी ग्लास को खा भी सकती है, लेकिन ये समुद्र नहीं पी सकती। चींटी समुद्र भी पी सकती है, पर इस आत्मा को ना मारा जा सकता, ना मिटेगा, इस संसार में कोई चीज़ पैदा नहीं हुई। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है वो चीज़। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब यहाँ भटक जाओगे, यहाँ इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, कोई तलवार नहीं कटेगी, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अध्याय, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन ये है। आत्मा जो सबसे सरय है, सदा से रहने वाला है, वो सर्वव्यापी के ब्रह्मांड में सब जगह, और हिलता ही नहीं, आता नहीं, जाता नहीं।
आता नहीं, सुई भी नहीं हिलाएगी, सदा रहने वाला है, एक रस रहने वाला है, आदि अनादि काल से ये एक है आत्मा, दो नहीं है, आता जाता नहीं है। तो अब क्या करते हैं, चला गया, अब उसको स्वर्गलोक मिलेगा, उसको वो लोक मिलेगा, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो यही है ना जी गुरुदेव। तो अब इसका अर्थ बताओ कैसे है ये? या तो भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं, या गीता झूठ है, या पंडित झूठ है, या इसका जो अर्थ करते हैं वो झूठ है। किसी को नहीं पता है, इसको पता ही नहीं। दुर्गा माँ ने कहा है ये केवल ब्रह्म ऋषियों को पता है, केवल पंडितों को नहीं पता, गुरुओं को नहीं पता, केवल ब्रह्म ऋषि से जानते हैं। तो मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ब्रह्म ऋषि भी इसके बारे में वर्णन करने वाला, जानने वाला, बोलने वाला नहीं, जानने वाला। आगे चलो, अब ये जो दिन मना रहे हैं, किसका मना रहे हैं? भाई श्री को, किसका मना रहे हैं? भाई श्री, है? भाई श्री। तो भगवान कहते हो तो मरा ही नहीं जन्मा ही नहीं, मरा ही नहीं। माँ रो रही है, भाई बहन बेटे रो रहे हैं। भगवान कहते हैं वो मरे ही नहीं, मरेगा ही नहीं, मार ही नहीं सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती उसको। उसका नाम लो, आपके काम होते हैं, बड़े भाई बहनों के काम होते हैं। एक बार लो, जब मैं वैज्ञानिकों को दिखाया कि एक बार के शब्द से वो कहते हमारी चीज ठीक होगी एकदम। कृष्ण भगवान आपको साक्षात दिख जाए तो दिखने मात्र से आपको रोग हट जाते हैं। जब आप आए हो तो दिखने मात्र से आपकी बीमारी हट गई, दिखने मात्र से कई रोग हट गए। दर्शन भेटत होत निहाल। तो आज उस का मुझे तो कोई, अब मैं क्या बताऊं? तुम उसको शोक बनाओगे, श्रद्धांजलि दोगे, या जो भी दोगे, जो जो इसका लायक तुम तो वो करोगे ना। अब जो जानते हो, मैं खाने में नहीं किया 12 साल में, 12-13 साल में बेखाने में लिखा गया है, किसी ने लिखा नहीं। और गीता उस समय मैंने नहीं पढ़ी कोई भी, मैं देख रहा था, समझ रहा था। मेरे को जो ज्ञान है वो गुरु की कृपा से है, मेरे अपना ज्ञान नहीं है। तो भाई श्री बदीप जी को गुरु की कृपा से ज्ञान हुआ है, सारा ज्ञान था उसको। पर वो कहते हैं मैं साधु बन के नहीं जीना चाहता, मैं लोक में ये नहीं दिखना चाहता कि मैं कोई महान हूँ। वो उल्टा पुल्टा ऐसे काम करता था। वो कहते हैं लगे ना मैं संत हूँ, लगे ना। और अपने मन में किंचित भी अहंकार नहीं पालना चाहता था साधु का। कहते ये मैं नहीं करूँगा, मैं तू संभाल ले। कहते मैं नहीं करता, जानता था। कहते मैं तो बस आया हूँ, मैं हूँ परम पुरखा दासा, देखने आया जगत तमाशा। गुरु माँ गर्भवती थी, तो गुरु हम जा रहे थे अभिरक्षण के लिए, क्योंकि ऋतु थी, बिटिया वो साल की थी। तो गुरु माँ कह लेगी इसको हम कैसे पालेंगे, गरीब है, पैसा है नहीं। अचानक गुरु जी के दर्शन हुए तो कहते तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा ऐसे ऐसे अबॉर्शन कराने जा रहे हैं। कहते ये तो मेरा बेटा है, चल जाओ, इसे नहीं अबॉर्शन नहीं कराना बेटा। तो ये आज इसका जो है सुना है, और इसका फिर मैं आपको बताऊंगा। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कई जगह दिखाया था, कई जगह देखा था। इसके लिए सबसे पहले अग्रवाल साहब ठीक है, तो अब मैं जो बोलूँगा ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में जो भी बोलूँगा मन जान नहीं सकता, बस मैं आपको बता सकता हूँ। जी ये देख लो भैया, तो आप देख सकते हो। और आप भी बोल नहीं सकते, उसके बारे में बोल ही नहीं सकते, ऐसे ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। आपको जचेगा नहीं, किसी को नहीं जचेगा ना। ये अर्जुन को जच नहीं रहा, तो फिर कृष्ण भगवान ने उसे वो बताया, ये देख, ये पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। वो कहते सूर्य को दिया था, सूर्य तो करोड़ों साल पुराना है। फिर कृष्ण भगवान ने उसे इसमें ज्ञान दिया। तो अभी क्या बनाना है, हमने क्या करना है, किस लिए आए हैं? इस विषय को तो जानने आए नहीं है। आत्मा के दर्शन के लिए किसी को आत्मा के जानने की इच्छा है? दर्शन की,
आत्मा के अगर आप दर्शन जान लोगे तो आप घर घर छोड़ दोगे गुरु नानक की तरह निकल जाओगे। जो ऋषि थे ना, ऋषि वेद व्यास के बेटे, ऋषि का क्या नाम था वेद व्यास के बेटे? वर्मा जी, उनका नाम था मुनि सुखदेव जी। सुखदेव मुनि। तो उसके पिताजी कहने लगे भगवान नारायण के अवतार है। जो सुखदेव मुनि है उसके पिता भगवान नारायण के अवतार है। तो कहते मैं जा रहा हूँ। कहता कहाँ जा रहा है? कहता बस अब मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए, जीवन जिसके लिए मिला है पिछले जन्म में मैं रह गया था, मैं जा रहा हूँ। कहते तू शादी करा? कहता क्या शादी? तुमने शादी करके पाया क्या है? ये शादी के लिए जिंदगी थोड़ी मिली है, ये जीवन शादी के लिए मिले ही नहीं है। इतना महाब्रह्मांड आकाश हम भटकते हैं, उसमें मिलने के लिए हम आए हैं, उसको जानने के लिए आए। तभी तो मैं आ नहीं रहा था गर्भ से ही। और गर्भ में बच्चा सब चीज़ों को जानता है, गर्भ के अंदर हर चीज़ों को जानता है। उधर कोई शिक्षा ही नहीं है। और गुरुकुलों में पहले शिक्षा दी जाती थी, भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ लोगों को दी जाती थी। तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस शरीर में जो आए हैं, स्त्री पुरुष है हमारे, इससे अच्छा महान कोई चीज़ नहीं हो सकता, हम वो जानते नहीं। तो फिर नहीं किया। वो कहते मुझे शादी नहीं करनी। तो भाई स्त्री से कई बार पूछा, कहते हैं डैडी मुझे शादी के बारे में मत बोलना। मैं कहूँ तू इससे मर्जी करा ले। गुरु माँ जो लगाते थे हम लगाते थे। कोई लड़की, प्रेम बड़ा था, अथाह लड़की सुर का प्रेम था। अब यहाँ भी बैठी है। प्रेम और विवाह में बड़ा फर्क है। और प्रेम आप जानते नहीं हो, प्रेम का आपको नहीं पता। गुरु ग्रंथ साहब ने साफ लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसे से लिखा है लव इज गॉड, परमात्मा ही प्रेम है। आप प्रेम नहीं कर सकते, अपरा प्रकृति प्रेम नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। कोई लड़का कोई लड़की प्रेम कर ही नहीं सकता। वो भगवान कहते हैं ये छल है, झूठा है, ये कपट है। पूछ लो किसी से, किसी ने प्रेम किया है? कोई बहन ने भाई ने प्रेम किया तो हाथ खड़ा करे। किसी भाई बहन ने प्रेम किया है? किया किसी ने? अपनी भी प्रेमी प्रेमिका लेकर आओ जरा। एक भी नहीं है। सतगुरु नानक कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, ये दुखी लोग हैं, पागल हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं निकृष्ट लोग हैं ये सारे, ये नहीं जानते प्रेम को। आत्मा को जब तक नहीं जानोगे, प्रेम को नहीं जानोगे। इस विषय के लिए हम बैठे हैं। तो भाई श्री जी ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ नहीं है। कृष्ण भगवान, कृष्ण मर्द थोड़ी है, कृष्ण को बरावा थोड़ी बोलेंगे, राम को बरावा थोड़ी बोलेंगे। उनका जन्म, उनका ये, वो कहते मेरा है ही नहीं। भगवान गीता में साफ लिखा है जो मेरा जन्म मरण मनाता है वो पागल आदमी है, वो निकृष्ट आदमी है। कोई नहीं मानता, फिर मनाएंगे। इसलिए दुखी रहोगे। जो कहता है मेरा जन्मदिन मनाएगा, मरण दिन मनाएगा, वो दुखी रहेगा, वो मुक्ति नहीं हो सकता। गीता में लिखा भगवान ने। इसलिए पंडित इसको बताते नहीं, क्योंकि बताएंगे तो ये उनको चाहिए धन। पंडित को सिर्फ लोभ धन चाहिए। वो कहते हैं ये विषय धन लेने वाले का नहीं है, ये जानने वाले का, ज्ञान जानने वाले का। तो आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब जो कर रहे हैं ब्रह्मा जी करो भैया। परम पूज्य सतगुरुदेव जी श्री काशी विद्वत परिषद, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन और विद्वानों की संस्था है, वो उन्होंने श्रद्धांजलि पढ़ लो। तो मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, परमादरणीय श्री प्रियन अग्रवाल जी, परमादरणीय सूरज थापर जी, जो किसी श्री काशी विद्वत परिषद का एक स्मृति पत्र आया है, मेरी प्रार्थना है कर्नल बकोटिया जी इनको दे देंगे। वो परम पूज्य सतगुरुदेव जी, विद्वान, अद्भुत विद्वान है, बुजुर्ग उसे विद्वान संस्था इस पृथ्वी पे नहीं है, उसकी जैसी ज्ञाता जानने वाली। आप सभी महापुरुष ये श्री काशी विद्वत परिषद का जो ये पत्र है, ये परम पूज्य सतगुरुदेव जी को समर्पित करें, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, परमादरणीय
श्री सूरज थापर जी और परमादरणीय श्री पी.एन. अग्रवाल जी। बहन जी भी आ जाएंगे। परमादरणीय श्रीमती गोविल जी, आप भी आ जाइए। और इसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है, इसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ दूंगा। भाई श्री मनदीप नागपाल जी की बड़े भाव से। अरुण जी की संस्कृत अच्छी है, अग्रवाल साहब जी की भी अच्छी है। तो मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी अगर इसको हिंदी अनुवाद पढ़ने की कृपा करें। हिंदी इसलिए उन्होंने भेजा है। हाँ जी, भेजा है। संजय जी कृपा कर दीजिए। हिंदी दे दे, मैं भिजवा रहा हूँ आपको। हिंदी कहाँ है? ये आ रहा है जी। उनको खुद ही बुला लेते ना जी, और गहरे अर्थ बताते। इसको पढ़ने मात्र से, अगर ये पढ़ेंगे ना जो उन्होंने लिखा है, मैं तो नहीं पढ़ा अभी अरुण जी क्या बोलते हैं सुनते हैं। संस्कृत भी अरुण जी बोले, संस्कृत बोलना, आपकी संस्कृत अच्छी है। अरुण जी को संस्कृत में देना। ये पत्र जो है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, अरुण जी के स्वागत में ताड़ी मारे। बड़े श्रद्धा प्रसूनांजलि। श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया ब्रह्मवेत्ता महात्मा महासाधकः ज्ञानवान यस्य दानि पिता सत्यवाक् यो अग्रहित जन्म लोकस्य कर्तुम च शम। श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया यस्य तेजोमयं ह्याननं मोहनं यंच दृष्ट्वा भवन्ति स्म भक्तामुदं ब्रह्म तेजो मुखम दृष्टवंतो जनाः। श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया तापसानां गवां ब्राह्मणानां सदा सेवया आनंदतो अभून् महात्मा महान् यद्वचो प्राणिनां राधकं सद् श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया। श्रीमतां योगिनां सत्कुले जायते यो अकरोन् नैक जन्मेषु घोरं तपः अल्पकाले यशो गीयते यस्य सः श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया। सद्गुरोः पूज्य मातुश्च यः सेवकः दृश्य यत्वा सुलीलां मनोहरादिनीं ब्रह्मलोकं गतः तत्त्ववेत्ता शिवः श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया। श्रद्धा बनतः अद्भुत अद्भुत। दिनेश कुमार गर्ग, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, श्री काशी विद्वत परिषद काशी। अब अरुण जी इसकी हिंदी बोलेगी। जो संस्कृत में बोला हिंदी में नहीं आता, संस्कृत आप पढ़ा करो। आप अपने बच्चों को संस्कृत जरूर सिखाओ। जर्मन जो भी भाषा सिखाते हो उससे कोई फायदा नहीं है, खराब ही होंगे। केवल संस्कृत ही है जो परमात्मा की खुद की वाणी है, वेद वाणी है। उसको इस धरती पे और किसी धरती पे नहीं होगी। तो संस्कृत आप भी पढ़ो, बच्चों को भी जरूर सिखाओ और भगवान से प्रार्थना करो मुझे संस्कृत आए। अब हिंदी भी समझे। जिसने संस्कृत को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, उसका जीवन कोई काम का नहीं, व्यर्थ जीवन है। ऐसे वेद भगवान कह रहे हैं। वेद कृष्ण भगवान ने कहा है। श्रद्धा प्रसूनांजलि श्रद्धा पुष्पांजलि। श्री मनोदीप आनम्यते श्रद्धया। पूज्य श्री मनदीप जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आत्मा कई जायते पुनः, पिता ही पुत्र रूप में आविर्भूत होता है। ब्रह्म को जानने वाले महान आत्मा, महान साधक, महाज्ञानी, सत्य बोलने वाले, महादानी जिनके पिता हैं, जो संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए, ऐसे पूज्य भाई श्री मनदीप जी को श्रद्धापूर्वक नमन है।
जिन पूज्य भाई श्री मनदीप जी का दिव्य तेज से मुक्त, सभी को आकर्षित करने वाला ब्रह्म तेज से मुक्त मुख कमल था, जिसे देखकर सभी भक्तजन अत्यंत प्रसन्न होते थे, ऐसे पूज्य श्री भाई श्री अभी खड़े नहीं होना, इसको बैठ के सुनो, इसको सुनने भाई मात्र श्री जी से को सुनने मात्र से दोष हटते हैं। सादर श्रद्धा पूर्वक नमन है। साधुओं, तपस्वियों, ब्राह्मणों की सदा सेवा के लिए, सदा सेवा के द्वारा सभी को आनंदित करने वाले महान महात्मा थे, जिनके सद्वचन एक शब्द है जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिनके सद्वचन को आह्लादित करने वाले ऐसे महापुरुष को श्रद्धापूर्वक नमन है, जो अनेक जन्मों में घोर तप किया, जो श्रीमान धनवान योगियों महापुरुष कुल में जन्म लेता है, अल्पकाल में ही इस जगत में यश कीर्ति का गान हो रहा है, ऐसे महापुरुष श्री मनदीप जी को सादर नमन है। पूज्य सद्गुरुदेव अर्थात ब्रह्म ऋषि तथा पूज्य माता जी की सेवा करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले सुंदर लीलाओं को दिखाकर तत्व को जानने वाले, शिव स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले महापुरुष श्री मनदीप जी को श्रद्धापूर्वक नमन है। बहुत खूब। अभी इस विषय में हम नहीं जाएंगे, लंबे टाइम हो जाएगा। जो आपने जिस तरह से भक्ति भाव से समझने वाले वो समझ लें, जो श्रद्धा जो आपने जिस तरह से आयोजन किया है तो वो आप कर लो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी अपने भाव अवश्य अवश्य अग्रवाल साहब जी रखेंगे, सारे परमादरणीय श्री पी.एन. अग्रवाल जी, परमादरणीय सूरज थापर जी, परमादरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी, आप कृपा करके परमादरणीय अरुण गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरुमां के चरणों में नमन, परम पूज्य मनदीप जी के चरणों में नमन। हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता इस अवसर पर क्या कहा जाना चाहिए या क्या कहना चाहिए। मन में बहुत सारी बातें आती हैं, पर उससे पहले गुरुजी का जो कथन है, गुरुजी जो ज्ञान हमें देने की मैं कहूँगा बल्कि चेष्टा करते हैं, जो हम ले नहीं पाते बहुत बार, उसके बाद कुछ कह पाना संभव नहीं होता। केवल इतना कह पाऊंगा, अब क्योंकि गुरुजी ने जैसा अभी बताया, आत्मा के बारे में जो उन्होंने अभी ज्ञान दिया, जीवात्मा के बारे में जो अभी ज्ञान दिया, ये गीता में लिखा है, ये जो दिया है जो मेरा नहीं है, दुर्गा माँ ने। हाँ नहीं गुरुदेव, हम आपके विषय में नहीं कह रहे, आप गीता से ही पढ़कर बताते हैं, और क्योंकि आप ब्रह्म ऋषि हैं इसलिए आपका ज्ञान उसमें अवश्य समाहित होता ही है। केवल गीता नहीं आप हमें बताते, बीइंग ब्रह्म ऋषि, जो जैसा अभी आपने बताया कि ये ज्ञान केवल ब्रह्म ऋषि को पता होता है, केवल वही जानता है इसको, तो उन शब्दों को, आपके उन श्री वचनों को सुनने के बाद कुछ भौतिक बातें कह पाना यहाँ वो ना तो ठीक लगता है और ना हमें कहनी चाहिए। केवल इतना ज़रूर कहेंगे कि मनदीप जी से जितना उनके शारीरिक रूप से जितना संपर्क रहा, जब मैं गुरुजी के श्री चरणों में आया था तो वो ही वॉज ए टीनेजर, बहुत छोटे थे, एक बालक के स्वरूप में उनका व्यवहार होता था उस समय। तो उनको लेकर बहुत सारी स्मृतियां हैं जो हृदय में है।
बहुत सारी बातें हैं, किस तरह का उनका, जैसे कि अभी मैंने जो विद्वत परिषद में दिनेश जी ने जो लिखकर हिंदी में भेजा है, जो हमने अभी पढ़ा, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, कि उन्होंने जो यहाँ जिस तरह का उनका व्यवहार था, जिस तरह के उनके कर्म थे, जो उन्होंने सबको दिया है, जो सबके लिए किया है, और उसको कभी जाहिर नहीं होने दिया। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने अभी बताया कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे, वो थे संत, लेकिन संत का तगमा उनके ऊपर लगाया जाए वो कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जो भी कुछ किया इस संसार के लिए, हम सब के लिए, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं उनके। और केवल यही कह सकते हैं कि यादें ही हैं बेसिकली, जो शारीरिक रूप के जाने के बाद रह जाती हैं। उन्हीं को लेकर बहुत सारी बातें हम सीख भी पाते हैं, बहुत सारी बातों पर हम विचार भी कर पाते हैं, और बहुत सारी बातों पर हम उनका अनुसरण भी कर पाते हैं। पहले तो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए कहा जाता था कि वो जहाँ भी हों, अब वो जिस भी जन्म में हों, पर मनदीप जी के लिए बात यहाँ लागू नहीं होती। वो जन्म और मरण के जो चक्र है उससे छूटकर मुक्तता को वो प्राप्त हुए हैं। मुक्तता को प्राप्त होना आसान विषय नहीं होता। इसके बाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये करोड़ों सर्वों के बाद, इसमें नहीं क्या दुर्गा महाबेर ने कहा है, ब्रह्मा ने स्तुतियाँ की, इसका खाली पाठ अरुण जी बोल रहे हैं, इसे सुनने मात्र से मैंने क्या क्या होगा, सुनने मात्र से क्या होगा। कहते हैं उस घर को, अरुण जी इससे भी एक छोटा सा 2-4 लेने पढ़ना। जब तक अगर आप मंदिर में, घर में ये नहीं पढ़ोगे तो आपके घर में दुर्गा माता चली जाएगी, नहीं आएगी। ये जो आपने सुना है ना, इस बात को ये बस पूरा 13 ये पढ़ लो। ये 12वां अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वो सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। आप खाली संस्कृत श्लोक पढ़ लिया करो एक बार, इसका बड़ा पावरफुल है, अद्भुत है। माँ दुर्गा ने खुद कहा है कि जो ये पढ़ेगा, मैं उस घर को, उस मंदिर को नहीं छोड़ती, सदा उसकी रक्षा करूंगी। 3 शब्द हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वो अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। ये है जो ये पढ़ेगा। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा।
इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों कीटाणु नहीं आएंगे। अब जो कीटाणु भयंकर आने वाला है ये नहीं आएगा। इससे कोरोना से 10 गुना शक्तिशाली है। करोड़ों लोग मरेंगे इससे, इसको पढ़ने से ही भाग जाएंगे। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। इसलिए लक्ष्मीनारायण धाम में सदा होता है, वहाँ सदा ही दुर्गा माँ रहती, सदा वहाँ जरूर जाया करो और ईमानदारी से सेवा किया करो। यही है। अगर किसी ने ठगी मारी तो उसका खत्म हो जाएगा। ये दुर्गा माँ के वचन है। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार मतलब जो 1 साल पाठ करोगे उससे भी ज़्यादा फल इस एक बार पढ़ने से मिल जाता आपको। एक बार यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, ब्रह्म ऋषि इसलिए सिर्फ दुर्गा माँ ने ब्रह्म ऋषियों को दिया था, ये सिर्फ और देवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसलिए परंपरा ब्रह्म ऋषियों तक चलती आ रही है। ये उत्कीलन निष्कीलन शापोद्वार केवल देवताओं के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और ब्रह्म ऋषियों के पास है। इसके अलावा कहीं नहीं है वो उत्कीलन। अभी जी से द्वारे पड़ेंगे छोटी एक लाइन को। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वो सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर
और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ताड़ी मारते हैं ऐसे और चूल्हे में। माँ दुर्गा बोल रही है खुद। अब अग्रवाल साहब और अपने भाव रख देंगे जैसे वर्मा जी ने कहा। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर मेरे साथ खड़े आप सभी को प्रणाम करता हूँ। संगत को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैंने एक कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था, एक पृथ्वी को, प्रकृति को देखने का एक नया एंगल देखा। प्रकृति हमको सब कुछ मुफ्त देती है, जबकि प्रकृति में जो भी है जीवित या मृत, मृत भी अगर किसी काम आ सकता है तो वो प्रकृति आपको मुफ्त में देती है। सिर्फ इंसान एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के बदले में पैसे और दाम चाहता है। सूर्य आपको रोशनी और गर्मी मुफ्त देती है। वायु जीने के लिए हमें ऑक्सीजन मुफ्त में देती है, बदले में कुछ नहीं मांगते। पुष्प, इतने सुंदर सुंदर पुष्प सुगंध देते हैं, सभी को देते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। पक्षी चहचहाते हैं, आनंद लेते हैं, आपको चहचहाना सुनाते हैं, मुफ्त होता है। पानी, कितने भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि प्रकृति आपको सभी कुछ मुफ्त देती है, बदले में कुछ नहीं लेती। सिर्फ इंसान, गुरुदेव ये जो मैं कह रहा हूं इसको सही भाव में समझा जाए। मैं भाई श्री से लगभग 10-12 साल पहले मिला था। भाई श्री, जैसा कि आपने बताया कि भले ही शरीर न हमारे बीच में न हो, वो स्वयं आत्मा रूप में या स्वयं हमारे साथ हैं और यहाँ हमारा आज ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। मैंने उनको काफ़ी अच्छे से देखा है, काफ़ी मुलाकात हुई। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं भाई श्री की तुलना प्रकृति से करूं। उन्होंने, मैं उदाहरण देता हूं कि उन्होंने समाज को क्या क्या दिया और बदले में क्या मिला, क्या लिया, कुछ नहीं, कभी मांगा नहीं। स्कूल, औषधालय, आई सर्जरी सेंटर्स, नया बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो लगभग बन के पूरा हो चुका है। कुछ कार्यवाही शुरू हो चुकी हैं, बड़ी जल्दी बहुत सुंदर वो हॉस्पिटल चलेगा। गुरुकुल चल रहा है,
गुरुकुल में जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनका खाना पीना रहना पढ़ाई पूरे खर्चे धाम लेता है, खर्चता है, वहन करता है। मंदिर बन रहा है हमारा बहुत बड़ा, और वृंदावन में बड़ी जल्दी बिना स्पेसिफिक कहे मंदिर, यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद सेंटर, रिसर्च सेंटर मुझे उम्मीद है बड़ी जल्दी बनेगा। तो इस मौके पे मैं यही कह सकता हूं कि भाई श्री ने जो काम शुरू किए हैं हम उनको ज़रूर पूरा करेंगे, तन मन धन से पूरा करेंगे, और वो सब चीज़ें समाज को अर्पण करेंगे जो उन्होंने शुरू किए हैं। धन्यवाद। अग्रवाल साहब ने जो बताया भाईश्री जी के बारे में, ये बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि जो वे ये पंच महाभूतों के इसमें पंचों का जो ट्रस्ट में दुर्गा माँ ने स्वयं नाम दिया है, परमादरणीय अरुण गोविल जी को, पीएन अग्रवाल जी को, बहुत बड़े जज मनीष खुराना जी को, पुरीर जी को, संजीव खुराना जी को, दुर्गा माँ ने स्वयं कहा कि जो इस काम को पूर्ण समर्पित होकर इस कार्य को पूरी लगन से, सच्चाई से, ईमानदारी से करेगा, तो जब तक पृथ्वी रहेगी उसका नाम नहीं मिटेगा, उसकी यश कीर्ति बढ़ती जाएगी। दुर्गा माँ ने इस प्रकार से कहा है। बीजू उस पर आदमी हर जिंदगी में ठगी मारता है, करता है, कहते हैं सिर्फ इस काम को वो ऐसा करे एक बार खाली, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरा स्वभाव था, मैं मंदिर के पक्ष में नहीं था, स्कूल कॉलेजों के पक्ष में नहीं था, मैं 40 साल से कमरे में रहता था, और उस बेचता मेरे पास कोई आए ना। गुरु माँ इसको जानती है, और जो बहुत गहरे मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं ये नाशवान है, इसके लिए क्या करना, उस तत्व को जानो जिसके जानने से सब जानना हो जाता है। तो भाई श्री जी कैसे उन्होंने ये प्रारूप दिया। हमारा घर बनाने में रुचि नहीं होती थी, घर में रहेंगे, अब देखो छोटा सा घर है, हम उसमें रहते थे, आज भी मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो उन्होंने कैसे जगह ली, कैसे बनाया, कितना सुंदर बनाया, कैसे कैसे क्या क्या किया, और वो उनका भाव था कि ये मंदिर जो बनेंगे इसमें व्यक्ति जाएगा और जाते ही दुर्गा माँ का वहाँ सारा प्रारूप होगा, और व्यक्ति जाते ही दर्शन करने से ठीक हो जाएगा। ऐसा लोग बना था, ये अद्भुत जाति, पाठ की भी जरूरत नहीं। पर वहाँ जो व्यक्ति मिले, करने वाले मिले, इनकी ड्यूटी लगा देते थे अग्रवाल साहब सारे, पर वो खा खो के भाग जाते थे। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि वहाँ करोड़ों रुपए आता था और वो लेके चले जाते थे, और वहाँ मांस मदिरा पीते थे। और अग्रवाल साहब को जैसे पता लगा, ये कल देखेंगे, अरुण जी को भी बताएंगे, सबको बताएंगे, तो अगर कोई भाई सच में सच्चा है, सच में नेक नियत है, उसको गरीब है या अमीर है इसका मतलब नहीं है उसको, क्योंकि मेरा तो 18 घंटे, मुझे 18 अब तो मैं 8 कर दिया, क्योंकि बाकी कार्यों में लगाने लग गया। पहले मैं कमरे से निकलता नहीं था, अब 8-10 घंटे में पाठ में रहता हूँ, निकलता नहीं हूँ। जब तक नहीं होगा तो मैं यहाँ भी नहीं आता। तो जो व्यक्ति सच में ही इस एक कार्य को एक साल के लिए ईमानदारी कर सकता है, 1 साल के लिए, तो वो देखेगा कैसे बनते जा रहे हैं, जैसे 1 मिनट में चंद्रमा सूर्य तारे बनते जा रहे हैं। क्योंकि अब गिलास पानी होगा तो उसमें चलेगा, जो व्यक्ति शुद्ध होगा, जिसका मन नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, चित्त नहीं होगा, तो उससे दुर्गा माता आप कराएगी ऑटोमेटिकली, आप ही पता, उसे नहीं पता लगेगा। तो भाई श्री जी में पता नहीं लगता था कि यहाँ गए, मकान लिया, घर लिया, जगह ली, तो उस व्यक्ति में पता नहीं लगेगा कि कैसे कैसे काम हो रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर भाई बहन हो जो सच्ची ये अपनी ज़िंदगी में जो आदमी कमाता है, कितना कमाएगा, 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता कितना आएगा। ये दुर्गा माँ ने अपने बुखार विद से कहा है, दुर्गा माँ ने कहा है।
पर उसे लालच से ना करे कि ये मिलेगा, और जो मिलेगा इसे बहुत बड़ा चीज़ मिलेगा, बहुत बड़ी पार की चीज़ मिलेगी जो इसे मिलेगा। तो जो सेवादार भाई बहन तो अकड़े ना कि मैं बड़ा बढ़ गया, ये बढ़ गया, उसे आपको वो जो मिलना था वो मिलता नहीं है। वहाँ कोई काम भोग की बात ना करे, किसी तरह का अपना काम करे, सेवा निष्काम भाव से करे। और तो आप नहीं सोच सकते कि आपको क्या मिलेगा। दुर्गा माँ कहती है वह आपको नहीं बता सकती, वह आपको नहीं बता सकती। बस इतने से काम में जिसको रखते हैं वो ठगी मार के वो चला जाता है बस। तो मैं कहा कोई तो आएगा भी, कोई तो एक आदमी तो आएगा ना। तो ऐसा अगर आप में एक व्यक्ति को निकले, बहन निकले, भाई निकले, तो मुझे अपना नाम लिखाए, अग्रवाल साहब को लिखा दे, अरुण जी गोयल जी को लिखा दे। तो फिर आप देख रहा क्या होगा। इस भारत में दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगी, पीड़ा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। ऐसा वह दुर्गा ने इसमें बोला हुआ है। तो जिसके मन में ऐसा आए, साल के लिए, 6 महीने के लिए, या पूरा जीवन भी आए, घर परिवार को छोड़ दो कोई बात नहीं, उसमें बनना ही है। लेकिन अगर आप ये काम कर सको दुर्गा माँ का, इसमें कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, जो जैसा आएगा धन को गिना रखना है और लगाना है। तो इस संसार में दुर्गा माँ कहती है कि इससे बढ़कर ना कभी कोई हुआ, ना कोई था, न आगे भी होगा, ऐसे माँ ने कहा है। तो आज ये भगाश्री जी के दिवस पर मैं आपको गोपनीय बात बता रहा हूँ, गुप्त बात बता रहा हूँ। और जो आप सेवा करो तो निष्काम भाव से करो, सोचो ना आपको क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा। और सेवा मिलने के बाद आपको धन भी बढ़ाएगा, उसमें खो मत जाना। पद मिलेगा, नाम मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, उसमें खोना नहीं है। वो करते रहो, साथ में ये करते रहो। और मैं अपनी गलती से कह रहा हूँ एक चीज़, जो आदमी की माना कि 1 करोड़ रुपये रोज़ की इनकम है, 1 करोड़ की, इतना, तो भी वो छोड़ के अगर ये आके निष्काम भाव से सेवा करेगा तो अरबों रुपये उसके पास आएगा, अथाह धन आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी। और क्या क्या होएगा ये दुर्गा माता उसको थोड़ी देर में बता देगी। ऐसा कोई बहन निकले, भाई निकले तो मुझे ज़रूर बताना, लिख देना। फिर ये होगा जो भाई श्री मनदीप ने किया, संसार में कोई भी नहीं कर पाया जो इन्होंने दिया, इनको मिला बचपन पे, गुरु ने दिया। और इससे आज्ञाकारी पुत्र, इससे आज्ञाकारी शिष्य कोई संसार में नहीं है। इतने इसमें गुण थे, इतने इसमें सर्वगुण संपन्न है। ये सदा है और आज भी ये सदा रहेगा। तो इसका उपयोग करो, इसको उत्कीर्ण है मिलने के, इनके दर्शन के हैं, नाम के हैं। और जिससे भगवान श्री कृष्ण के, राधा के अलग अलग मंत्र दिए, अनेक अनेक भाइयों को दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण के, माँ राधा के। तो ये एक ही तत्व है। इस दिन से मैं आपको एक ही चीज़ दे सकता हूँ, एक ही चीज़ दे सकता हूँ कि आप गरीब हैं, आपके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं, ठगी मारने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं की ज़रूरत है। खाली किसी मंदिर में ईमानदारी से सेवा करो, पाठ 3 संध्या में छोड़ो, तो दुर्गा माता आपको क्या लगे। 3 चीज़ें मिलकर बनी है, सत्संग, सेवा, सिमरन। पाठ, सत्संग करना, आपने हर जगह सत्संग में चले जाना। और वहाँ कोई संबंध मत बनाना लड़का लड़की वाला, इससे निकल जाओ आप थोड़े समय के लिए, नहीं तो 1-2 साल के लिए रुक जाओ। और दूसरा नंबर है कि यहाँ मत करें, जहाँ धाम है, मंदिर है, वहाँ मत करें। जगत तुम्हारा, तुम्हें उसके बिना नहीं रह सकता। तो इस मंदिर में आप पवित्रता से रखें, ये इतना कर ले। क्यों अग्रवाल साहब, कोई मुश्किल तो नहीं ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं ना। अच्छा, मुझे लगता है ये बड़ा इजी है। तो अब आगे जैसे ये भाई श्री जी की सबसे अमूल्य चीज़ मैं आपको दी है। और भाई श्री जी का आपको दर्शन होंगे, राम के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, माँ दुर्गा के दर्शन होंगे। और बड़ा इजी है दर्शन करना, बहुत आसान है, बड़ा आसान है। भगवान कृष्ण के दर्शन करना, राम के दर्शन करना बड़ा सरल है। तो वो उस रहस्य भी आपको बताएंगे। अब हमारे थापर साहब जो कहना चाहेंगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, यहाँ मौजूद सभी और संगत के चरणों में भी प्रणाम। मैं
करीब 11 साल पहले गुरुजी के साथ जुड़ा, तब से भाई श्री मनदीप जी के साथ भी मैं मिलता रहता, और वो बहुत कम बात करते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और ज़्यादा एक्शन में शायद बिलीव करते थे। मेरे मन में ऐसे एक बात आई कि क्यों ना समागम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो फ़ायदा हमको हुआ है और भी लोगों को हो। तो मैं उनके पास एक प्रस्ताव लेकर गया था बहुत साल पहले कि कैसे हम इस समागम को कैसे कवर करें और कैसे लोगों तक पहुंचाएं, क्या कैमरा वर्क होना चाहिए, टेक्निकली किस तरह से इसको इम्प्रूव करें, क्या करें। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की, उस पर काम करना शुरू किया, कुछ लोगों को साथ हम लोग जुड़े भी, और उससे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। कुछ गलत लोग भी जुड़ गए, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन मनदीप जी का वही था कि नहीं, कोई बात नहीं, हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि काम जो हम चाहते थे वो वैसे ही अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। जो हमारी सोच थी वो सब प्रॉपर तरीके से सामने आई और बहुत बढ़िया हो गया। बस मेरी यही दुआ है, ख्वाहिश है कि जो भी उन्होंने सपना देखा है वो सब पूरा हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमन। बहुत सुंदर। थापर साहब अगर का जैसे वहाँ फ्री होगी फिल्म की दुनिया से या कोई भी होगा, तो रंजीत से अग्रवाल साहब से राय लेके जो वो करना चाहते हैं इसको करते रहे। जो इनका भाव है कि भी ये आपके अंदर विजन आने लगेगा, वो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में परमात्मा माँ दुर्गा भाई श्री आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे और आपका काम कराने लगेंगे। अब परम आदरणीय पी अग्रवाल जी हमारे महान ऋषि इन्हें कह सकते हैं, हर प्रकार के गुणों के ये स्वामी हैं और विद्वता की प्रतिमूर्तियाँ हैं। और जो अब इनका भाव है, जिस तरह से ये कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे, और मैं नाम भूल गया, देख लो, तो मैं कितने क्लोज है, इतने क्लोज है, क्योंकि मैं उस लोक में चला जाता हूँ जहाँ इनका वास्तविक रूप होता है, जहाँ इनका जो पीछे जन्मों का, आगे जन्मों का क्या क्या इन्होंने किया, तो वो मेरे अंदर वो सारा वो फिर आ जाता है। क्योंकि ये तो नाम तो कुछ नहीं है, जो पीछे इन्होंने किए, कितने कितने तप किए, क्या क्या किया। तो क्योंकि यहाँ जो आप आए हो, आपने भी तप किया, बिना तप के यहाँ नहीं आ सकता कोई, तपो राज। तो इसको नष्ट ना करो, सिर्फ पाठ 3 संध्या करो और काम आप सिर्फ सेवा ईमानदारी से करो, बस फिर आप देखोगे। और हमारे सामने विद्वान, मैं आपका नाम भूल गया, महाभारत धारावाहिक में महाराज युधिष्ठिर की महाभूमिका करके ये हमारे हृदय में अंकित हैं, और कला, रोहतक में कला के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, परमादरणीय गजेंद्र चौहान जी। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। गुरुजी, आज जो दृश्य देखा और आपने ये कहा कि मैं आपका नाम भूल गया हूँ, मैंने आज तक किसी समागम में ऐसा दृश्य नहीं देखा, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत शुभ है कि एक गुरु के दिल में मैं बैठा हूँ, और नाम एक साइड रख दिया लेकिन दिल में तो मैं बैठा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा वाक्य मैंने आज तक कभी किसी समागम में नहीं देखा था। एक बार मैंने अपने गुरु जी के लिए लिखा था, इश्क की बात चल रही थी, तो मैं कहा गुरु जी, इश्क है आपसे किस कदर दिल में रहते हो आठों पहर, आपसे क्या है रिश्ता मेरा, आप मेरा दिल हो और जिगर। तो ये दिल है, जिगर है। अब दिल का क्या नाम है, जिगर का क्या नाम है। अरुण जी हैं, पी अग्रवाल जी हैं, और अब फिर देखो अभी फिर मैं बोल गया नाम, वो तो आश्चर्य है। ये सच में बोल रहा हूँ। जी जी जी, अब आप जो आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मंच पर आज हम एक चित्र देख रहे हैं पीछे,
ये तारीख जो है थोड़ी तकलीफ़ तो देती है, लेकिन जब गुरु जी के सानिध्य में आ जाते हैं, उनके इस पवित्र और पावन मंच पर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ परमात्मा की बातें होती हैं। मनदीप जी के चेहरे में सरलता, संयमता, सहनशीलता, ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण दिखाई देता है। और मनदीप जी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। कोई भी प्रस्ताव लेके आता था, कोई भी बात कहता था, तो उसे हाँ में ही उनका उत्तर होता था। और इस दिन को मैं कुछ ऐसा याद करना चाहूँगा कि आज जो है सितारा दिवस है। एक सितारा जो है आसमान से हम सबको देख रहा है, हम सबको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे हर काम में अपना योगदान दे रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। मुझे याद है वो आखिरी मेरी मुलाकात मनदीप जी से शारीरिक रूप में, आध्यात्मिक में रूप में तो आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप में मैं दिल्ली आया हुआ था, मुंबई रहता था, तो मेरी उसी दिन फ़्लाइट थी और मैंने मनदीप जी को फ़ोन किया। तो मनदीप जी ने बोला कि मैं निरंकारी वाले घर पे नहीं हूँ, मैं फार्म हाउस में हूँ, तो यहाँ आ जाओ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात पहले गुरु माँ से हुई और फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं मनदीप जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरु माँ ने किसी को अंदर भेजा और बोले कि एक काम करो, तब तक चाय पानी ले लो, वो सोए हुए हैं। तो मैंने कहा गुरु माँ मेरी फ़्लाइट है, मैं थोड़ा जल्दी ऐसे ही दर्शन करके निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा ना कोई बात नहीं, आप नाश्ता पानी करो, तब तक शायद उनकी नींद खुल भी जाए। तो जब मैं कमरे में अंदर गया तब भी उनकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद उन्हें आभास हुआ, कोई एहसास ऐसा हुआ कि कोई देखने आया है, कोई मिलने आया है। अचानक उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखा और पहला जो वाक्य था उनके मुंह से यही निकला, मतलब वो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल के मुझसे पूछा कि कैसे हो आप। मतलब मैं पूछने गया था कि कैसे हो आप, तो वो मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप। तो मैंने कहा मैं आपके दर्शन करने आया था, गुरु जी के माध्यम से परमात्मा की जो इच्छा होगी वो सबको स्वीकार होगी और मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इस बीमारी में जो हैं वो जल्द से जल्द आप बाहर आएंगे और एक बार फिर समागमों का जो दौर है वो उसी तरह चलेगा। आज एहसास ये होता है कि हर समागम में ये लगता है कि मनदीप भाई श्री जो हैं वो उपस्थित हैं, किस रूप में हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, ये कहना बड़ा असंभव है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा की बातें होती हैं। ये गुरु जी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैं तो ये कहूँगा कि मनदीप जी बहुत भाग्यशाली रहे कि उन्होंने एक महापुरुष और गुरु माँ के कोख से जन्म लिया और इस संसार में इतनी कम उम्र में इतने सारे अच्छे काम करके चले गए। उनकी उपस्थिति हर समागम में एहसास कराती है कि वो आसपास हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने भी उनके सर पे हाथ रखा है और उनको इन समागमों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके करने के लिए उनको देखभाल के लिए रखा हुआ है। वरना इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना और उसका देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृपा बनी हुई है ऊपर से और ये कृपा बनी रहे। और आप लोगों को जो है गुरु जी के माध्यम से जो भी आशीर्वाद मिल रहा है उसे लेते रहिए। मेरा एक ही निर्णय है, एक ही प्रार्थना है आप लोगों से कि गुरु की बात को मत काटिए कभी भी। उसमें कई बार ऐसा लगता है गुरु जी ने जो काम कहा है या जो कार्य बताया है वो ऐसा लगता है कि असंभव सा है, हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आप देखिएगा कि आपके काम होते चले जाएंगे। तो ये मेरी आपसे निवेदन है। और एक प्रसंग में अभी आते आते पढ़ रहा था, मुझे लगा कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो शेयर करूं यहाँ ऑडियंस के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे और उसमें सबक भी है। उसमें ये है कि एक कुत्ता जो है वो भटक गया और जंगलों में चला गया, जंगलों में उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसने एक कुटिया देखी, तो वो कुटिया के पास जाके खड़ा हो गया। जब अंदर जाने लगा तो अंदर से एक साधु महात्मा बाहर निकले और उन्होंने कुत्ते को पुचकारा। लगा था कि वो भूखा है कई दिन का, उसे खाना वाना दिया, दूध दिया और कुत्ते को अपने पास रख लिया। समय बीतता चला गया, कुत्ते की और साधु की दोस्ती हो गई। एक दिन जो है
साधु और कुत्ते के बीच की वार्तालाप है। और साधु ने कहा कि तुम इतने वफादार हो, दुनिया में तुम्हारा वफादारी से आगे कोई नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी 3 चीज़ें पसंद नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुत्ते ने जवाब दिए वो लाजवाब थे और बहुत ही अद्भुत थे। पहला प्रश्न साधु ने ये पूछा कि तुम जो दीवार पे पेशाब करते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम गली में जो भिखारी जाता है उसके पीछे भौंक के भागते हो, वो भी अच्छी आदत नहीं है। और तुम रात के 12 बजे भौं भौं करके आवाज़ करते हो और लोगों की नींद उड़ाते हो। तो बड़े ही सद्भाव से कुत्ते ने प्रार्थना रखी कि आपको पहला प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहला प्रश्न ये पूछा था कि तुम दीवार पे पेशाब क्यों करते हो? तो कुत्ते ने जवाब दिया कि ज़मीन पे इसलिए नहीं करता, हो सकता है ज़मीन के उस टुकड़े पे किसी साधु संत ने बैठ के कभी कोई तपस्या की हो। दूसरा सवाल जब किया गया कि तुम भिखारियों के पीछे क्यों भागते हो, तो मैं उस भिखारी से गुस्सा करता हूं। कुत्ते ने बोला कि मैं गुस्सा करता हूं कि तू मांग किससे रहा है, जो खुद भिखारी है इंसान। अरे उस परमात्मा से मांग, उस परमात्मा से मांग जो सबको देता है। जिससे तू मांग रहा है उसे भी वो परमात्मा देता है। और तीसरा प्रश्न जो था वो ये था कि रात को तू जो है लोगों की नींद खराब करता है, भो भो करके, आवाज़ करके। तो उसने कहा मैं नींद खराब नहीं करता, मैं उस मनुष्य को जगाने की कोशिश करता हूं कि तू जिस भ्रम की नींद में सोया है उससे जाग, अपने परमात्मा को याद कर और फिर अपने जीवन में बदलाव देख। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर, 3 जवाब जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर उत्तर उन्होंने दिए। और शायद ही वो कुत्ता ना हो कि किसी और जन्म में कुछ और होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट ये उत्तर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। और मनदीप भाई श्री के बारे में ये प्रार्थना करूंगा कि वो जहां भी हैं हमेशा हमारे समागमों में अपना आशीर्वाद बांटते रहें। हम इसी चीज़ के प्यासे रह गए मनदीप भाई। बस ये कहेंगे कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का हाथ जो है आज भी आपके सर पे है, गुरु माँ का हाथ आप भी आपके सर पे है। इसी तरह ये प्यार हम सब के लिए भी गुरु माँ का और गुरुदेव का बना रहे। ओम नमो नारायण। वीरेंद्र श्याम जी ने बड़ी भाव से और बड़े गहन से, मनन से, मंथन से, चिंतन से पार जाके उस अलौकिक रहस्य को थोड़ा छुआ, पकड़ा। जैसे मैं जब छोटा होता था तो मुझे पेड़ों से दिखता था कि ये तो ये काम आने वाले हैं। और जैसे पेड़ का नाम नीम है या कोई नाम है तो नाम नहीं रहता था, तो मैं कि ये तो ये काम करेगा, ये बीमारी ठीक करता है, तो मैं तोड़ लेता था, तो फिर उसकी दवाई बना लेता था। ऐसे व्यक्ति आते थे मेरे सामने। कई बार बाजार जाते थे तो मैं बाजार में कार में देखता नहीं था, बाहर गुरु माँ के साथ आता था तो देखता नहीं था, क्योंकि लोगों की बीमारी आ जाती थी, रोग आ जाते थे। फिर बड़ी, क्योंकि मैं कमरे में बैठता था, नीचे भी गुरु माँ होती थी, तो मैं क्या ये इसको फटाफट दे और इसको भेज दे, मेरे पास ना आए। कहता वो तो गुरु माँ कहता वो तो ग्राउंड फ्लोर पे, आप है 3rd फ्लोर पे। मैं तू फटाफट इसको भेज दो, बस भेज दो। और कई व्यक्ति आते थे। अब जैसे अरुण जी आए, हमारे राष्ट्रपति जी आए, किसी कार्य के लिए आए थे, उपराष्ट्रपति के लिए। तो जैसे मैंने पाठ किया तो मैं उनका नाम भूल गया। तो मैं तो राष्ट्रपति है, मैं देख रहा हूँ ये राष्ट्रपति है। तो किसी ने कहा कि आपके मुख से निकला है कि राष्ट्रपति आओ बैठो, मुझे वो याद नहीं। तो कई व्यक्ति ऐसे आते हैं कि वो व्यक्ति का पीछे और आगे सारा प्रत्यक्ष दुर्गा माँ प्रकट कर देती है कि ये आगे ये होने वाला है, ये व्यक्ति है आगे। तो क्योंकि बोल सकता नहीं, कह सकता नहीं। एक बार हमारे गुरुजी ने एक व्यक्ति को भेजा, उसका कोढ़ था बहुत ज़्यादा, ऐसा भयंकर कोढ़ था, उसका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने मेरे पास भेजा। तो मैंने जैसे उसे देखा, एक तो गुरु की शक्ति, गुरु भेज रहा है तो गुरु अपनी शक्ति भेजता है साथ में। तो गुरु की शक्ति से
और विशेष कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो उत्कीर्ण की होती है। तो मैंने देखा ये तो ठीक हो गया है, ये बीमार है ही नहीं, इसको तो यही देना है खाली। एक पत्ता लिया, एक मंत्र जपा, सिमरण किया, तो मैंने उसको दे दिया, वो ठीक हो गया। जो ठीक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कईयों को बताया भी देखो मेरे पास आके जब वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उस समय मैं मेरा पर नहीं होता, उस समय अलौकिक सत्ता होती है जो स्वयं अपने आप अपना काम करती है। जब वो चली जाती है फिर मन को लगता है मैंने किया। फिर मैंने कई लोगों को बताया कि देखो इतना बड़ा बीमारी था, इतने इतने बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, तो गुरु जी ने मेरे पास भेजा, मैंने उसे ठीक कर दिया। तो हफ्ते के बाद वो आदमी फिर आ गया, कहते हैं मेरी तो तकलीफ ये ज़्यादा होगी, ठीक नहीं हुई। तो मैं क्या मैं तुझे भी दवाई देता हूँ, वही दवाई और उसको दे दी मैंने। हफ्ते बाद फिर आया, कहते मैं तो ठीक हुआ ही नहीं। फिर मैं कहा तू गुरु के पास जा। गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा इसको ध्यान से, उसको बोलो ध्यान से दे। जब मेरे पास फिर आया तो कहता गुरु जी ने बोला आप ध्यान से दे। तो मैं क्या ध्यान से दे क्या होता है, दवाई तो देनी है ना। वो मुझे एकदम ध्यान आया कि ये जब मैं गुरु जी के पास होता था तो ये करता था, ऐसे अवकाश में, अध्यादेश में और ऐसे उस परिवेश में चला जाता था जहाँ शरीर नहीं होते, जहाँ मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। तो आपने कभी सोचा है कि मन बुद्धि से परे होगा क्या? हमें नींद आ जाती है, लेकिन मन बुद्धि से परे गीता में भगवान ने लिखा है कि मन बुद्धि से परे ये लोक, ये ग्रह, ये रहस्य, जड़ी बूटियाँ, अलौकिक सत्ता है। और जो ऋषि मुनि नाड़ी देखते थे और दवाइयों की खोज करते थे, उसमें कोई माइक्रोस्कोप थोड़ी होता था, कुछ नहीं होता था। उन्होंने चरक ऋषि से दवाइयाँ लिखी। तो उस समय ऐसी ऐसी औषधियों की मैंने खोज की जिसका इलाज नहीं, वो उसकी सत्ता प्रकट हो जाती थी, अपने आप ही प्रकट हो जाती थी। तो जब आप बैठते हो, हर आदमी का ये मैंने ब्रह्मा जी को पता होगा कि लेश्य विज्ञान के बारे में, पता नहीं किसी में बोला था ब्रह्मा जी लेश्य विज्ञान के बारे में। सिकंदराबाद, हैदराबाद में समागम, और मुनि सुमेरमल जी, उसमें जैन मुनि बहुत अद्भुत संत, उनके सम्मुख आपने ये रहस्य प्रकट किया था। संत बैठे थे तो मैंने देखा, तो मैं कह रही तो लेश्य ये है, वो इसका ये प्रज्ञालोक है। तो जब मैं लेश्या के बारे में बोलने लगा, वो कहते ये तो आदमी है हिंदू पर बोल रहा है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो जब हम उस आलोक में चले जाते हैं तो हमारी आँख, जैसे गजेंद्र जी का नाम नहीं आ रहा, तो मुझे गजेंद्र जी का नाम नहीं आएगा, इसने पीछे क्या क्या किया, पीछे जन्मों में क्या क्या नाम थे, आगे क्या क्या नाम होंगे, वो फिर परमात्मा प्रत्यक्ष दिखा रहा है। तो मैंने ये कौन सा है, पिछले जन्म में ये था, कहीं राजा था, कहीं ये था, ये है कौन सी वाला, ये आगे क्या होगा, ये आगे क्या बनेगा। तो मैं उस चीज़ को देखने लग जाता हूँ। वो नाम फिर भूल जाते हैं। आपको तो नाम रहेगा कि ये नाम है और ये इसका ये नाम है। तो अगर मैं याद करूँ गजेंद्र चौहान याद करूँगा तो वो तुरंत हो जाएगी, वो सीन चला जाएगा एकदम ही। तो मैं उस पर जब आपको देखता हूँ, जब आपसे वार्तालाप करता हूँ, तो आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, उसका समाधान में चला जाता हूँ। तो समाधान में वो समाधान उसका हो जाता है। तो जो कभी आप देवी देवताओं को देखेंगे तो देवी देवता इन आँखों से नहीं दिखते, मन बुद्धि से नहीं दिखते। भगवान कृष्ण के दर्शन आपको भगवान खुद है, ये मन बुद्धि अपना प्रकृति है, ये कैसे देखेगी, मेरे दर्शन नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि इस आलोक में जो मैं बोलता हूँ, तो बोलते बोलते आपके मूलाधार से लेकर आगे चक्कर तक वो ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है और धीरे धीरे आपके तीसरा नेत्र खुलने लग जाएगा, अपने आप ही खुलने लग जाएगा बैठे मात्र से। और भी ज़बरदस्त चीज़ें बताऊँ, कभी समागम में आए तो मैं आपसे बात ना करूँ, कुछ ही ना बोलूँ, और मैं बोलूँ भी ना, लाइट बंद हो, कोई कुछ ही ना हो। जब हम गुरु के पास जाते थे, कई संतों के पास, तो चुप करके बैठ जाते थे, बस बोलते नहीं थे। और सुबह से शाम हो जाती थी, पता नहीं लगता था उसमें क्या गुरु देता था, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि बैठना और बोलना ना, बात ना करना, हिलाना, उससे क्या होता है आप सोच ही नहीं सकते। बुद्ध क्या करते थे, चले गए, भीख मांगा,
कोई व्यक्ति ये प्रयोग कर ले 3 महीने, घर छोड़ दे, कपड़े बदल ले, बालों को कटा दे, या जहाँ रूप दिखे वो ना दिखे, जहाँ रूप रचे वो ना आए, ऐसे 3 घरों में चला जाए, भीख की तरह जाए, तो 3 महीने में इसको अपना पिछला जन्म याद आने लग जाएगा, पिछले सारे खुलने लग जाएंगे। तो भाई श्री जी इस प्रज्ञा के स्वामी थे, इसको जानने वाले थे बंदीप जी। उसने उस आलोक से ये सारे काम किए, मकान बनाया, घर बनाया। जैसे मैं जड़ी बूटियों की खोज की, जो हमने जड़ी बूटी देखी है वो खोज से नहीं आती। अब ऐसे देखो, अश्वगंधा है, उसमें लिखेगा इसमें 100 हाथियों जितनी ताकत है, इसको ऐसे खा लो सुबह शाम दूध के साथ, तो 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। उसे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भगवान शिव ने कहा है कि बिना मंत्रों की औषधि सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है, इसलिए आयुर्वेद कोई काम का नहीं। तो जब हम उस जड़ी बूटी को लेते हैं तो उसका प्रज्ञा जो आलोक है, उसकी लेश्या का विज्ञान है, आरा है, वो सारी बदल जाती है, क्योंकि वो दुर्गा माता खुद उसमें डालती है, फिर वो ठीक करती है उस चीज़ को। इसलिए बोला जाता है कि तू गुरु की बात मत काट, बस जो बोलेगा कर ले। तो हम गुरु की बात नहीं काटते थे। कुछ गुरु ने बोल दिया अभी मेरे गुरु है, अभी छोड़, तो अब छोड़ देते थे। कई बार ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मेरे क्लिनिक होते थे तो गुरु कहते छोड़ दे, हम छोड़ देते थे। किसी व्यक्ति का 50, 60, 100, 150 क्लिनिक होना, बड़े अच्छे चलना सारा, और छोड़ के चले जाते थे। तो जो हमारी पकड़ होती है ना, मन हमारा पकड़ लेता है, घर को पकड़ लिया, परिवार को पकड़ लिया, पत्नी को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया, बेटे को पकड़ लिया, उसमें भी ये छूट जाता है सारा। इससे पार बड़ा कुछ है। तो हमें लगता है मेरा बेटा, हमें लगता है मेरी माता, मेरा पिता। इसको भगवान श्री कृष्ण में गीता में वो विकार बोला है, 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकार है। हमें काप सुंदर कोई लड़का दृश्य देखता है, लड़का देख दिया, लड़की देख दिया, तो ये विकार है। बेटा चला गया, उसकी याद में रोने लगना। तो जब हम इस अवस्था से हटते हैं, उस अवधान, प्रज्ञावधान से जब वो तुरंत हो जाता है, फिर हमें भी रोना आता है। लेकिन जब उस हम विज्ञान लोक में बैठते हैं तो उसके वो क्या है, क्या काम करे आगे, क्या क्या करेगा, किस किस दुनिया को कैसे कैसे ठीक करेगा, फिर उसके जो सूक्ष्म जो वार्तालाप होती है, वहाँ हमारे वाली भाषा नहीं होती। वो भाषा जैसे चिड़िया है, चिड़ियों की भाषा हमारी थोड़ी होगी, ची 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 ऐसे बोलती है, या छोटे छोटे जानवर बोलते हैं। इसमें लिखा है दुर्गा सप्तमी में। तो भाई श्री जी राम कृष्ण, ये जो संस्कृत श्लोक है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संस्कृत नहीं सिखाई, वो चिड़ियों वाली, वो वाली, क्योंकि ये संस्कृत परमात्मा की वाणी है, और की भाषा में नहीं है। तो ऐसे ऐसे चिड़िया बोलती है। अब आप देखो कि चींटिया की वो ध्वनि है कि चींटिया इकट्ठी हो जाती है, जबरदस्त शक्ति है, कई पेड़ों में बड़ी शक्ति है। तो कभी आपको समय मिले तो जिसको समय मिल सकता है तो अकेला आके बैठ जाए, बोले ना, बात ना करे, कुछ चाहे ना। तो पहली बात तो ऐसा व्यक्ति कहेगा मैं कुछ चाहूँ ना, बात ना करूँ, वो सोचेगा इसे क्या फायदा, पहले तो मिलेगा ही नहीं। पर हम ऐसे ही करते थे। हम सुबह घर से निकलते थे, गुरु बाप को बोला, और हम कब आएंगे हमें पता नहीं। तो जो हमें सारा ज्ञान हुआ, ना बोलने से, ना किताब पढ़ने से, ना बोलने से, ना किताब पढ़ने से, अंधेरे में वो चुप करके बैठ जाते थे। गुरु का मुंह उधर होता था दूसरी तरफ। तो वो जो प्रज्ञा रोग आता था, जब हम रात को जाते थे गुरु के पास, कई बार अनंत प्रकार के गुरु मिले, पूजा बाबा, पथिक बाबा, हरहर बाबा, हरिओ स्वामी, सतनकारी बाबा, मतलब अनेकों गुरु मिले। तो उसके पास बैठते थे और कामना रहित होकर जाते थे, कामना कोई नहीं। तो ऐसे कभी आप सत्संग में जाओगे, कामना रहित होकर जाओगे, कहीं बाहर जाओ तो आ जाओगे, तो उसमें बोलना नहीं, कोई ऐसा बनाओ कि बोले ना, वार्तालाप ना करे। 3 दिन का प्रोग्राम बना लो, और खाना आपके पास हो, कम से कम खाना, उसमें प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, शाकाहारी हो, पूरा शुद्ध हो। तो आप चलोगे ना। जब गुरुबा को मैंने वहाँ भेजा उसको, जब करके आई ना, तो गुरुबा कहती मेरे शुद्ध सब्जी नहीं कटती, ये फूल को दर्द हो रहा है, ये मैं चक्कू से नहीं काट सकती।
जो रोज काम करती थी। तो इनका सारा शरीर ऐसे हो गया। अब उसको क्या वर्णन करें, वो शरीर कैसे होगा? तो ऐसा तेज, तेरा नूर से भरा हुआ। जाते नहीं थे अकेले, कभी घर से नहीं निकले। इन्होंने जिंदगी में बोला ही नहीं, कभी गए ही नहीं। तो मैं कहा तुम जाओ वहाँ पर, बना किया। कहते मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा मेरे कहने से एक बार चले जाओ। जब गए तो बिखरे 7-8 दिन का वो। संजय जी पूछो गुरु माँ से वो कितने दिन में आए थे? फिर गुरु माँ पूछो जब गए थे तो कितने दिन बाद आए थे? 2 दिन, 4 दिन या कितने दिन का था? इतने दिन में तो आप सोच नहीं सकते, इतनी संवेदनशीलता। तो अभी एक तो आपके पास टाइम है, आओगे, हमने घर जाना है, बच्चे याद कर रहे हैं, या ये चीज होगी है अभी। हाँ, वो उस अवधान में कभी सुनना उनको। तो भाईश्री जी जो है, अभी मैं क्या शब्द बोलूं, सीधे परमात्मा है। और आप भी परमात्मा है। जो हमारे 5 विकार हैं जिससे हम स्वर्ग शिष्य मानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकारों से जैसे ये ढका हुआ है, हमारा घर ढका हुआ है, आकाश से ढका हुआ है। हम एक कमरे में बैठे, हमें लगता है कमरा हमारा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब कमरे निकलेंगे तो आकाश है। भगवान ने कहा ये आकाश भी अपना प्रकृति है, आकाश भी निकृष्ट है। ये जो आकाश है, मन बुद्धि अहंकार है, ये मेरी घटिया चीज है। तो हम आकाश से बाहर चले जाते थे, आकाश से भी। तो उसकी आपको क्या बताएं? शरीर से बाहर, मन से बाहर, बुद्धि से पार, आकाश से भी पार। तो वहां क्या होता था? हमारी आँख नहीं खुलती थी, आने को मन नहीं करता था। जगत में जाए, क्या करेंगे जाके? अब ये मेरा दिल्ली कर रहा, मैं आऊँ या भी मैं सत्संग में जाऊँ, सभाग्य में जाऊँ, मेरा दिल करते ही नहीं कभी। आप सुनते तो हो नहीं, ना वो सुनोगे, ना मेरी बात मानोगे। और इतना इजी है। तो अगर किसी के मन में ऐसी कोई बात बैठ जाए, मान ले, तो वो बंदा, एक बंदा सारे संसार को बदल सकता है। तो भाई श्री जी ने एक ने आके थोड़े समय में बदल दिया सारा कुछ, सब कुछ बदल दिया। दुख ले गए, कितने दुख ले गए, दुनिया के कितने दुखों को ले गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। आगे कभी समय आएगा बताएंगे। आगे आने वाली सदी को जो रोग है वो ले गए, कितने बंदे मरेंगे वो ले गए, कितने तड़फेंगे वो ले गए, कैसी कैसी बीमारियां ले गए वो ले गए। अब मैं क्या बताऊं? धन तो छोटी, अब धन मेरे लिए क्या छोटी सी बात है। मुझे कहते थे ऑस्ट्रेलिया में आप जा रहे हो, सबसे बड़े वीर बन जाओगे। मैं क्या, मैं इस काम के लिए नहीं आया। धन मेरा विषय नहीं है, काम भोग वासना मेरा विषय नहीं है, व्यापार बिजनेस मेरा विषय नहीं है। मैं चाहता हूँ आप सारे परमात्मा हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये परमात्मा हो और आप जो चाहे दुनिया को बदल सकते हो। ये मेरा बिजनेस था, ये मेरा व्यापार था। तो अभी आपने बड़ा भाव भक्ति से भाईश्री जी का जो दिवस है आप मना रहे हैं, तो मैं इसमें विघ्न नहीं डालना चाहता। तो अब जो आपको मैंने पाठ दे रहा वो पाठ दे देता हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महावधान की कृपा है। महावधान वह फिर आप उठ नहीं पाओगे, सुबह हो जाएगी, ये शिष्टापक में सुबह हो जाती है। जैसे आप क्या क्या ठीक है। तो वो आज जो दिवस मनाया जा रहा है उस दिवस के सम्मान में हम ये कर देते हैं। तो वहाँ तो भूल ही जाओगे भाई श्री जी, वहाँ तो दिवस भी भूल जाओगे, शरीर भी भूल जाओगे। बहुत से भाई बहनों ने सेवाएं, क्योंकि जो सेवा भाई दो, श्री ने, अब इसको बनाओ। जो भाई श्री जी ने कार्य कर रहे हैं,